तो ये जो साल है ना वो पूरी तरीके से शाहरुख खान के पक्ष में रहा है। जी हाँ, हाल फिलहाल में उसकी जितनी भी फिल्म आई हैं सुपर डुपर हिट हुई है, जैसे कि पठान ले लो, उसके बाद आई जवान, और अब वो लेके आ रहे हैं डंकी, जो कि राजकुमार हिरानी की मूवी है। तो तुम लोगों को पता है कि राजकुमार हिरानी कौन है भाई? मुन्ना भाई, MBBS लगे रहो, मुन्ना भाई, 3 इडियट और PK जैसे सुपर डुपर हिट मूवीज देने वाले ये डायरेक्टर है। इसकी एक भी मूवी अभी तक फ्लॉप नहीं हुई, लेकिन डंकी के जो आसार मेरे को दिख रहा है वो कि उतना पसंद नहीं आ रही होगी शायद ऑडियंस को, क्योंकि मेरे को भी कुछ खास पसंद नहीं आई। इसकी जो कहानी है एकदम सरल है, सिंपल है, उतना कुछ ज़्यादा इसमें मास एंटरटेनिंग, एक्शन, ड्रामा, ये सारी चीज़ें तुम लोग को देखने को नहीं मिलेगी। अगर तुम लोग शाहरुख खान की पिछले मूवीज़ के जैसे भी इसमें तुम लोग एक्शन, ड्रामा और बोल सकते हो कि मास एंटरटेनिंग, ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हो तो डंकी में तुम लोग को ये सारी चीज़ें नहीं मिलने वाली। डंकी में तुम लोग को सिर्फ मिलेगा तो फैमिली ड्रामा, थोड़ी कॉमेडी है, थोड़ी बहुत रोमांस है, और डंकी का मतलब भी तुम लोग को पता चल ही गया होगा। अगर पता नहीं होगा तो मैं अभी तुम लोग को बता दूंगा कि डंकी का मतलब होता क्या है। तो आज अपन लोग बात करने वाले हैं डंकी के ऊपर। हाल फिलहाल में ये मूवी आई है और इसका जो रिएक्शन आ रहा है ऑडियंस का और मेरा भी, वही तुम लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो शुरुआत करते हैं इसके कहानी से। तो डंकी की कहानी कुछ इस तरीके से कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसके बाद इंग्लैंड यानी कि लंदन में बहुत सारे लोग जो थे, यानी कि मजदूर हो गए, खेती करने वाले, कारखाने में काम करने वाले, उनकी तादाद धीरे धीरे कम हो गई, यानी कि बहुत सारे लोग उसमें मारे गए, जिसके कारण अब लंदन के जो सरकार यानी कि इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, वो बाहर से आदमी एक्सपोर्ट कर रहे हैं अपने यहाँ पे काम करने के लिए। तो लंदन जाने के लिए कई लोगों का जो वीजा है वो लग जाता है और कई लोगों का जो वीजा है वो नहीं लग पाता, क्योंकि उन लोगों को नहीं आती है इंग्लिश बोलने, क्योंकि उस टाइम पे इंग्लिश को लेके इतना कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं था, लोगों को उतना कुछ माथापच्ची नहीं करना था इंग्लिश में। लेकिन अभी के टाइम पे ये ऐसा हो गया कि लोगों को इंग्लिश आनी ही चाहिए, ये कंपलसरी हो गई है। तो ये जो पूरी मूवी ना तुम लोगों को इंग्लिश को लेके ही कॉमेडी वाली चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलेगी। तो हमारे हिंदुस्तान में एक राज्य है जिसका नाम है पंजाब। तो पंजाब राज्य में एक छोटा मोटा गांव होगा जिसका नाम है लालटू। वहां पे कुछ पंजाबीज रहते हैं, अब मेनली पंजाबीज नहीं, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो वहां के हर एक इंसान का सपना है लंदन जाना और पैसे कमाना और वहां जाके अपना घर बनाना। वहां के बच्चों की जुबान पे बस एक ही शब्द रहता है कि अपने को जाना है लंदन कैसे भी करके, लेकिन उन लोगों को इंग्लिश बोलने आती नहीं तो वीज़ा लगता नहीं है। इसके कारण से उन लोग गैर कानूनी तरीके से लंदन की ओर निकल पड़ते हैं। इन्हीं के ऊपर ये पूरी कहानी बनी है। तो इसमें शाहरुख खान का क्या कैरेक्टर है, तापसी पन्नू का क्या कैरेक्टर है, इसके बारे में भी तुम लोग सोच रहे होगे। तो जो शाहरुख खान है उनका इस फिल्म में नाम है हार्डी। वो होते हैं फौजी वाले बंदे। उसके साथ फौज में जब होता है तो कुछ ऐसी घटना हो जाती है जिसके कारण वो तापसी पन्नू से कनेक्ट हो जाता है। वो कैसे कनेक्ट होता है तापसी पन्नू से, वो तुम लोगों को ये मूवी देखने पर पता चलेगी। तो जो तापसी पन्नू है उसका इस फिल्म में नाम है मन्नू। तो ये जो हार्डी है और मन्नू, ये दोनों कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, कैसे इन दोनों को प्यार हो जाता है, वो तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। मूवी देखोगे तो पता चलेगा, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा तो फिर मज़ा ही क्या आएगा। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जिसको मैं तुम लोगों को हाइड करके बता सकूं। और इस मूवी में तुम लोगों को विकी कौशल भी देखने को मिलेगा। उनका रोल हालांकि छोटा लेकिन काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। उनका समझ लो छोटा सा कैमियो हुआ, जैसे कि राजकुमार हिरानी की मूवीज़ में थोड़ा बहुत उसका ऐसा रोल होता ही है। तो उस टाइप का रोल उसका हुआ है, लेकिन बेचारा बीच में मर जाता है क्योंकि उसकी जो प्यार है वो रहती है लंदन में और ये जाना चाहता अपने प्यार को वापस लाने के लिए लंदन, लेकिन भाई साहब को वीज़ा नहीं मिलता क्योंकि भाई साहब को इंग्लिश नहीं आती। तो पूरी इसमें तुम लोगों को इंग्लिश को लेके कॉमेडी देखने को मिलेगी और बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ें भी तुम लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो हार्डी भाई साहब है और इनके 4 नमूने दोस्त, इन्हीं को वो लेके जाते हैं लंदन डंकी पार करवा के, और एक बार फिर से उन लोगों को वहां से लाने की भी जिम्मेदारी होता है हार्डी भैया की। जो क्लाइमेक्स में तुम लोग देखोगे तो पता चल जाएगा कि अब उन लोग चाहते हैं लंदन से वापस आना। तो इसी बीच की पूरी कहानी है कि डंकी मारकर जाते जाते क्या क्या घटना होती है, कैसे लोगों को प्रॉब्लम्स होती है पैसे कमाने के लिए, बाहर जाने के लिए, और गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में अपने को नहीं जाना चाहिए। इसी के ऊपर ये पूरी मूवी बनी। और हाँ, ये एक रियल इंसिडेंट्स के ऊपर इंस्पायर है, काफ़ी हद तक ये चीज़ें हुई है, उसी के ऊपर राजकुमार हिरानी ये मूवी बनाई है। तो तुम में से सब बहुत लोग हो जिसको ये मूवी पसंद आ सकती है, अगर तुम लोग शाहरुख खान के फैंस हो तो। बाकी तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हारी मर्जी है, देखना चाहते हो तो जाके देखो, और नहीं देखना चाहते तो बगल वाले थिएटर हॉल में या फिर दूसरे थिएटर में सलार लगी होगी, वो भी जाके देख सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ तुम लोगों को अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मत रहो, हंसते रहो। तो जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।